नमस्कार। मैं शिव कुमार सिंह कौशिकेय आज आप सभी से बलिया और बुद्ध के संदर्भ में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बुद्ध सर्किट बनाया जा रहा है, रामायण सर्किट बनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं महाभारत सर्किट भी बनाने की बात चल रही है। महर्षि भृगु पर भी महर्षि भृगु कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। इसके पीछे वह सफलता है, जैसे हमारे यहाँ काशी कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ मंदिर का, चित्रकूट में कॉरिडोर बना, विंध्याचल में कॉरिडोर बना और अयोध्या में कॉरिडोर बना। इन कॉरिडोरों के बनने के बाद यहाँ पर्यटन बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। तो यह एक विकास का काम है और मुझे लगता है कि जहाँ भी ऐसी संभावनाएं हैं देश और प्रदेश के अंदर, तो वहाँ इस प्रकार का विकास किया जाना चाहिए। पर्यटन का विकास एक अस्थायी विकास होता है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। मैं बलिया में बुद्ध के संबंध में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले जब बुद्ध बलिया आए थे, बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा में यह लिखा है कि जब राजकुमार सिद्धार्थ कपिलवस्तु से सत्य की खोज में निकलते हैं तो सबसे पहला पड़ाव सत्य की खोज का भृगु आश्रम होता है। भृगु आश्रम अर्थात महर्षि भृगु का आश्रम जो बलिया में स्थित था। राजकुमार सिद्धार्थ यहाँ महीनों रहते हैं। वही यहाँ पर रह करके वो कर्मकांड और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ध्यान साधना सीखते हैं। और जब उन्हें इससे संतुष्टि नहीं होती है तो आश्रमपति भृगु से आज्ञा लेकर वह अलार कलार मुनियों से मिलने के लिए चले जाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिसे आज बोध गया कहते हैं, उस समय उसे उर्वेला तीर्थ कहते थे। और वहाँ जाकर के साधना के उपरांत वह बुद्ध बनते हैं, अरहत होते हैं और फिर पूरी दुनिया के अंदर उनका प्रकाश फैलता है। तो पहली बार बुद्ध महर्षि भृगु के आश्रम में आए तो मेरी मान्यता है कि जो महर्षि भृगु का कॉरिडोर बन रहा है उसको बुद्ध के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए। इससे यहाँ का जो पर्यटन है वह बौद्ध धर्मावलंबियों के साथ भी जुड़ेगा। दूसरी बार बुद्ध बलिया तब आते हैं जब वह अरहत बन जाते हैं। हम सभी जानते हैं उर्वेला तीर्थ, जिसे आज बोध गया कहते हैं, वहाँ से बुद्ध बनने के बाद बुद्ध पैदल ही चल करके गंगा नदी के किनारे किनारे होते हुए वह आकर के अभी जो वर्तमान बक्सर है, जिसे सिद्धाश्रम भी कहा जाता है, वहाँ उन्होंने गंगा पार किया था। गंगा पार करने के बाद जब वह इस तट पर आए, जिसे आज बलिया कहते हैं, तो वहाँ भरौली के पास एक अमाव गांव है जहाँ उसके प्रमाण मिलते हैं। अमाओं में या उसके जो पूरा क्षेत्र है, पूरा भूखंड है, एक बड़े इलाके में हम अगर बलिया गजेटियर का अध्ययन करेंगे, तत्कालीन शाहाबाद गजेटियर, आरा गजेटियर का अध्ययन करेंगे, तो एक बात प्रमाणित होती है कि उस कालखंड में यहाँ जो मानव जाति रहती थी वह मानव भक्षी थी, वह मनुष्यों को मार के खा जाती थी। यह बात थोड़ी सी सुनने में आप सबको अटपटी लगती है, लेकिन
नागालैंड में भी आज भी एक जनजाति पाई जाती है जो मनुष्यों का सिर काट करके और उनके मांस को खा जाती है। और उस समय बौद्ध काल के पहले तो मनुष्यों की बलि दी जाती थी, एक उत्सव के तरह से जिस मनुष्य की बलि दी जाती थी उसके मांस लोग खाते थे। तो वही मानव जाति बलिया के इस भूभाग पर, या ये कहे कि एक बड़े भूभाग पर जो गंगा तीरी भूभाग था, उस पर वह मानव जाति रहती थी। जब उनका सामना बुद्ध के साथ हुआ तो बुद्ध ने उनका चित्त परिवर्तन किया। एक तो उनके निर्मल अरहत आभा मंडल के बीच में आकर के उनका मन बदला। दूसरे, बुद्ध ने उनके बीच रह करके और उन्हें समझाया आगे चल करके, वह अविद्ध कर्ण विहार, बिना कान छीदे हुए बौद्ध भिक्षु बने और उन्होंने मनुष्यों को मारकर खाना बंद कर दिया। इसके संदर्भ में अनेक ग्रंथों में वर्णन मिलता है। अविद्ध कर्ण विहार, हमारे यहाँ फाहियान आए, उसके बाद हुएन सांग आए, इनके यात्रा वृत्तांतों में भी इस बात का वर्णन है कि एक बलिया में अविद्ध कर्ण विहार था, जहाँ उस महाविहार के अंदर बिना कान छीदे हुए बौद्ध भिक्षु रहते थे। इसका विस्तार से वर्णन हमारी पुस्तक बलिया विरासत में है। मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी बलिया विरासत पुस्तक है। इस बलिया विरासत के अंदर इसका पूरे विस्तार के साथ वर्णन है। जिनको भी इस संदर्भ में कोई संदेह होता है तो वो बलिया विरासत पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि हाँ, यहाँ अनेक जो ग्रंथ है, बलिया गजेटियर, इसके अलावा शाहाबाद गजेटियर, फिर आरा गजेटियर, इन गजेटियरों में भी इन घटना का उल्लेख है। इस प्रकार से बुद्ध से बलिया का एक बड़ा गहरा संबंध है। अमाओ गांव में तो अनेक ब्रिटिश विद्वानों ने सिद्ध स्थान होने का वर्णन किया है और सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तंभ भी लगवाया था। काल के प्रवाह में वह स्तंभ अशोक की लगवाई हुई लाट खत्म हो गई। अभी उसकी पहचान केवल एक छोटे से शिवालय के रूप में है, जिसे अमाओ गांव में बुढ़वा शिवालय कहा जाता है। इस प्रकार से बलिया से बुद्ध का 2 बार आना, या यह कहें कि बलिया में ही तथागत बुद्ध की पहली दीक्षा हुई और बुद्ध की पहली परीक्षा भी बलिया में हुई। इस प्रकार से बुद्ध सर्किट के साथ या भृगु सर्किट के साथ बुद्ध को भी जोड़ा जाना चाहिए। इससे बलिया में पर्यटन विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसके आगे बलिया के संदर्भ में ऐसे और भी बहुत सारे रोचक संस्मरणों को आपके साथ, इतिहास को साझा करेंगे। और अगर आपको इस विषय पर रुचि हो तो इस वीडियो को पसंद करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।